हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बीबीए कोर्स। एक्चुअली मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम ये जो बीबीए कोर्स है हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों के 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, तो अब उन्हें कन्फ्यूज़न है कि आगे उन्हें 12th के बाद क्या करना चाहिए, बीबीए करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए या कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। तो बीबीए के लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम इसमें एडमिशन कैसे होता है, फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, बीबीए में भी क्या स्पेशलाइजेशन होते हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या पढ़ाई होती है, सिलेबस क्या होता है और आगे करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो बहुत सारे क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ और कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट, बीबीए से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो के बाद आपका बीबीए कोर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ, ये जो बीबीए कोर्स है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। इट्स एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये एक यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। बहुत डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि बीबीए कोर्स जो डिजाइन किया गया है ना, बीबीए इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो बीबीए कोर्स है वो डिजाइन किया गया है एज पर द टुडेज रिक्वायरमेंट, जैसा आजकल कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसा आजकल कंपनीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो ये इसकी बहुत खास बात है। एंड इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल कोर्स। ये कोई बीए बीकॉम या बीएससी की तरह इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल कोर्स, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे ठीक है, क्लासरूम टीचिंग तो है ही। ठीक है, लेक्चर बेस्ड क्लासरूम टीचिंग तो है ही। आपको बुक की तो नॉलेज दी जाएगी, प्लस इसके साथ आपका इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी बहुत होता है, क्योंकि इस तरीके से इसमें करिकुलम डिजाइन किया गया है। ठीक है, एंड बीबीए में एडमिशन के लिए आप चाहे साइंस स्ट्रीम के हैं, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, तीनों ही स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन, वो एडमिशन ले सकते हैं बीबीए में, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मार्क्स का थोड़ा सा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में 45% का क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम जो है 45% होने चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज में 50% का क्राइटेरिया होता है। बाकी तीनों ही स्ट्रीम के, चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तीनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है वो बीबीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो बीबीए कोर्स है इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? कि देयर इज एन एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत अपॉर्चुनिटी। अगर जॉब प्रोस्पेक्ट की बात करें ना, तो बीबीए के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, बीबीए है क्या? बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस को कैसे मैनेज करें, कैसे एडमिनिस्टर करें, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। बेसिकली इसमें मैनेजमेंट की पढ़ाई होनी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो हर जगह है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या कोई भी कंपनी है, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ठीक है, तो यानी बीबीए और एमबीए के जो कैंडिडेट हैं उनकी रिक्वायरमेंट तो है ही हर कंपनी में। देखिए, हर कंपनी में एम्प्लॉय को तो मैनेज करना ही है, तो यानी एचआर की जरूरत है, सेल्स करनी ही करनी है, मार्केटिंग करनी ही करनी है। ठीक है, तो यानी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है। ठीक है, और अकाउंट्स, फाइनेंस, फाइनेंस तो बैकबोन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, पैसे को तो मैनेज करना ही है, और कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यानी फाइनेंस के जो एग्जीक्यूटिव है उनकी भी जरूरत है। ठीक है, प्लस क्या बोलते हैं, आईटी। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में अब कंप्यूटर बेस्ड वर्क हो गया है, आईटी बेस्ड वर्क हो गया है, तो आईटी एग्जीक्यूटिव की भी जरूरत है। तो बीबीए में आप जितने स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं, जितने पेपर्स पढ़ते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में है। तो इसलिए बीबीए की तो है ही हर जगह जरूरत। ठीक है, तो इट्स अ वेरी, इसीलिए इट्स अ वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। आजकल बहुत ज्यादा बच्चे बीबीए कोर्स में एडमिशन लेते हैं, और ये 12th के बाद किया जाता है। 12th के बाद आप, ये ग्रेजुएशन कोर्स है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे लिखा है, वही मैंने बताया कि बीबीए में ठीक है, इसमें क्लासरूम टीचिंग, नॉलेज बेस्ड टीचिंग तो होती है, प्लस यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत है। ठीक है, और उसमें मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती है, लीडरशिप स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बीबीए। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट है, देखिए लिखा है इसमें मैंने, ये क्लासरूम लेक्चर है प्लस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पे, क्योंकि बीबीए का कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे सीसीएस, हमारे यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलिएटेड है हमारा कॉलेज। तो वहां पर क्या है, उनका करिकुलम में सेकेंड ईयर के बाद
इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में जो 2 महीने का ब्रेक होता है, उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। तो उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट को प्राइमरी डेटाबेस रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना ही है, और यानी उसे इंडस्ट्री में जाके काम करना ही है, कंपनी में जाना है। पूरे 45 डेज का प्रोजेक्ट होता है। 45 डेज उसे कंपनी में जाना ही है, अपना प्रोजेक्ट बनाना ही है। तो ये क्या है, मतलब करिकुलम ही ऐसा डिजाइन किया है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा ही। प्लस टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं, बीबीए कोर्सेज में सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो इसमें जो है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत है इस कोर्स में, ठीक है, जो आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, बुकिश नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेक्चर जो क्लासरूम लेक्चर होते हैं वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीबीए कोर्स में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत डिमांड में है इस समय कोर्स। तो मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि वाई बीबीए, बीबीए क्यों करना चाहिए। तो बीबीए एक तो बहुत अच्छा कोर्स है और इसके आगे के करियर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इवन मुझे लगता है बीबीए और एमबीए, इसका जो आगे का जो करियर प्रोस्पेक्ट है ना, वो सबसे ज्यादा है। बिकॉज हम बीबीए एंड एमबीए में क्या पढ़ते हैं, हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ऑल अबाउट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड हर जगह यही तो है, मैनेजमेंट तो हर जगह है ना। तो यानी बीबीए जो कैंडिडेट है, बीबीए जो स्टूडेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट हर जगह है। ठीक है, फाइनेंस हर जगह है, मार्केटिंग हर जगह है, एचआर है, आईबी है, आईटी है, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसलिए बीबीए कैंडिडेट जो है ना, उनकी रिक्वायरमेंट हर जगह है। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत पॉपुलर कोर्स है और बहुत स्टूडेंट करते हैं आजकल बीबीए। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जून 2022 तक। 450 के अराउंड मैं वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक। और इसमें काफी सब्जेक्ट्स बीबीए के हैं। जैसे ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये आप बीबीए में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीबीए में पढ़ते हैं। बिजनेस स्टार्ट्स है, एफएम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ये सारे बीबीए के ही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं बीबीए, बीकॉम, एमबीए के सब्जेक्ट्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि इसका जरूर फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरीके से बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स मैं लाती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ बीबीए कितने टाइप के हैं। तो फुल टाइम बीबीए भी है, ठीक है, फुल टाइम बीबीए कोर्स भी आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो पार्ट टाइम बीबीए कोर्स भी कर सकते हैं। डिस्टेंस बीबीए भी है, जो करस्पॉन्डेंस बीबीए होता है वो भी है। प्लस जब से कोरोना वगैरह शुरू हुआ ना, तब से ऑनलाइन बीबीए का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, तो ऑनलाइन बीबीए भी कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप के बीबीए कोर्स हैं, आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं फीस की बात करूं तो बीबीए की जो फीस है ये डिपेंड करती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। ठीक है, अगर मैं ईयरली फीस की बात करूं तो मिनिमम 30,000 से लेके 2 लाख या उससे भी ज्यादा तक इसकी फीस हो सकती है ईयरली। ठीक, इट वेरीज, कॉलेज टू कॉलेज बीबीए की फीस वेरी करती है। ओके, और अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो कुछ कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं एडमिशन के लिए, एंड 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। और 12 के जो मार्क्स है मिनिमम, कुछ कॉलेजेस का क्राइटेरिया 45% है, कुछ का 50% है, कुछ का 60% भी है। ठीक है, तो वो कॉलेज का अपना डिस्क्रिप्शन है, तो आपको कॉलेज में जाके कांटेक्ट करना होगा, वो पता करना होगा। ठीक है, और बीबीए जो है, बीबीए एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आजकल काफी पॉपुलर है। बीबीए 3 ईयर कोर्स है, ठीक है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर इट्स एन इंटीग्रेटेड यानी बीबीए और एमबीए 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, ये भी आजकल काफी पॉपुलर है, आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, या बीबीए एलएलबी, अगर जो बच्चे एलएलबी में इंटरेस्टेड है, तो बीबीए एलएलबी का भी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये भी काफी पॉपुलर है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बीबीए इट्स अ 3 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। ठीक है, यानी हर 6 मंथ पे आपके एग्जाम होते हैं। ओके, और अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं बीबीए में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है।
ठीक है, जैसे आप बीबीए फाइनेंस में कर सकते हैं, एचआर में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, आईबी में कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट है। तो ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप बीबीए कर सकते हैं। ठीक है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेशलाइजेशन नहीं एज सच प्रोवाइड करती हैं, उसमें कॉमन रहता है, मतलब आप ये सारे ही पेपर, इवन ये जितने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे ही पेपर आप बीबीए में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अपना डिफरेंट क्राइटेरिया है। बाकी ये कुछ कॉमन स्पेशलाइजेशन है जिनमें आप बीबीए कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं बीबीए के सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो जैसे मैंने कई यूनिवर्सिटीज के, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी और ये आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी, एकेटीयू यूनिवर्सिटी, काफी यूनिवर्सिटीज के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब के मैंने सिलेबस देखे। तो मैं देख रही थी कि पढ़ते वही पेपर हैं, पेपर्स वही हैं बीबीए के, बस कुछ यूनिवर्सिटी में क्या वेरी करेगा, किसी यूनिवर्सिटी में कोई पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में वो पेपर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, बस इतना वेरी होगा। या किसी यूनिवर्सिटी में वो पेपर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो वेरी कर रहा है, बाकी पेपर्स यही पढ़ने हैं आपको। ठीक है, कौन कौन से पेपर होते हैं, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथ्स है, बिजनेस स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स का एक पेपर रहेगा, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा, एक एचआरएम रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट रहेगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, बेसिकली पूरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे ही आप बेसिक पेपर है, ये सारे ही पढ़ते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे पेपर देख लीजिएगा। अच्छा, ये मत समझिएगा कि इतने सारे जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेपर लिखे हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये सारे ही पेपर हैं, इनमें से हर सेमेस्टर कह लीजिए 6 से 7 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। इवन लास्ट ईयर में तो 4 पेपर्स भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है। तो लास्ट ईयर जो आपका 5th और 6th सेमेस्टर रहेगा उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी रहेगी। तो लास्ट ईयर में पेपर कम हो जाते हैं, बाकी आपके 5 से 6 पेपर हर सेमेस्टर में रहेंगे। ठीक है, और इसी में से रहते हैं। ओके, तो दीज आर द बेसिक पेपर जो हर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में है। ठीक, अब मैं आपके कुछ कॉमन डाउट हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे स्पेशली बच्चों ने अलग से पूछा, तो वो मैं जरा यहाँ पे आंसर करना चाहूंगी। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम बीबीए की ही तरह, बीबीए इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो बीबीए की तरह कोई जो दूसरा कोर्स है वो बताइए। तो बीबीए की ही तरह कुछ और कोर्सेज भी हैं, बट उनका नाम थोड़ा सा अलग है, बट बाकी पढ़ेंगे उसमें पढ़ाई यही होती है, यही ऑलमोस्ट पेपर्स पढ़ते हैं। इवन मेरे पास बहुत सारे बच्चे तो बीबीए के तो हैं ही, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट, बट ये बीएमएस के भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो बीबीए की तरह भी दूसरे कोर्सेज भी हैं, जैसे बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, बीएफआईए यानी बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, ठीक है, एंड बीबीई यानी बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कुछ दूसरे प्रोग्राम्स है, ये कुछ दूसरे कोर्सेज हैं जिनमें पढ़ते ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स हैं जो बीबीए में पढ़ते हैं, बस इनका नामकरण थोड़ा सा अलग किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ और कोर्सेज है। फिर बच्चे पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर कैन आई गेट व्हाइल परस्यूइंग बीबीए। इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना मिलेगा जब हम बीबीए करेंगे? तो एक बात बता दूं, बीबीए की यही खास बात है कि यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग तो है ही, प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि करिकुलम ही ऐसे डिजाइन किया, आपको रिसर्च रिपोर्ट बनानी ही है, और रिसर्च रिपोर्ट आप क्लास में बैठ के तो बनाएंगे नहीं, आपको उसके लिए इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, कंपनी में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वहां पे क्वेश्चनर भरवाने पड़ेंगे, काम करने का तरीका देखना होगा, सब समझना होगा, अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इंक्लूड करना होगा। तो इंडस्ट्री एक्सपोजर तो बहुत है। प्लस बीबीए प्रोग्राम में आपके सेमिनार्स होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए बीबीए इज अ वही प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे मतलब क्लासरूम टीचिंग के अलावा इंडस्ट्री एक्सपोजर भी बहुत होता है। ठीक, आगे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि व्हाट आर द कोर्सेज, व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग बीबीए। बीबीए करने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, आगे करियर प्रोस्पेक्ट क्या क्या है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो बीबीए करने के बाद देखिए आप आगे एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है, प्लस आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब करना है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं बीबीए करने के बाद, और पार्ट टाइम में एमबीए करते हैं। ठीक है, देखिए आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो मास्टर्स तो करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो मतलब बच्चे बीबीए करने के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे काम सीखते हैं।
ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है और पार्ट टाइम में वो एमबीए करते हैं। और अगर आप में से काफ़ी बच्चे हैं एमबीए के और जिन्होंने बीबीए भी किया है तो जानते होंगे कि एमबीए में ऑलमोस्ट वही पेपर्स हम पढ़ते हैं जो बीबीए में है। ठीक है, बस थोड़ी सी डेप्थ और ज़्यादा होती है और डिटेलिंग मतलब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अगर बीबीए के बाद एमबीए करता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं करने पड़ता, उसके लिए एकदम सारी चीज़ें नई नहीं होती है, तो वो आसानी से कर लेगा। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे बीबीए करने के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में और साथ में पार्ट टाइम में एमबीए करते रहते हैं। ठीक है, या बीबीए करने के बाद आप टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीबीए करने के बाद आप टीचिंग के लिए भी मतलब आ सकते हैं। ठीक है, बट उसके बाद थोड़ा सा आपको कुछ मतलब बीएड आप कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग में आना, अगर स्कूल टीचिंग में जाना है तो आप बीएड कर सकते हैं, कॉलेज टीचिंग में जाना है तो थोड़ा सा आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा और नेट का एग्जाम क्लियर करने का पड़ेगा, तब आप टीचिंग में आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अपना बिजनेस तो स्टार्ट ही कर सकते हैं। बीबीए इज ऑल अबाउट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अपना एंटरप्रेन्योरशिप। आप बीबीए में पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे हम नया अपना स्टार्टअप शुरू करें, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो वो आप तो कर ही सकते हैं। तो बहुत सारे जॉब प्रोस्पेक्ट हैं बीबीए करने के बाद। प्लस ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि केवल एक लिमिटेड सेक्टर है उसी में आप जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, आईबी, कम्युनिकेशन सब पढ़ते हैं और हर कंपनी में इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो इसीलिए बीबीए कैंडिडेट के सामने जो, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में उसे किस सेक्टर में जाना है ना, उसके ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बीबीए इज अ वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, बहुत बच्चे आजकल कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आया था कि क्या कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। तो एक बात बता दूं, अ, चाहे ए ग्रेड कॉलेज हो चाहे बी ग्रेड कॉलेज हो, आजकल सारे कॉलेजेस बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है, और अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, ठीक है, ईमानदारी से जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए गए बीबीए के दौरान वो सब आपने ईमानदारी से कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, प्रोजेक्ट खरीद के नहीं ले आए हैं, खुद से बनाया है, मेहनत से काम किया है, तो वो पता है कॉन्फिडेंस दिखता है बच्चे में। ठीक है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आपका जब प्लेसमेंट इंटरव्यू होगा वो कॉन्फिडेंस वहां दिखेगा और डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो एक बात बता दूं, कॉलेज जो है प्लेसमेंट तो बहुत प्रोवाइड करता है, कंपनीज बहुत आती हैं। ठीक है, कॉलेजेस में भी आती हैं और आजकल पूल कैंपस का भी कॉन्सेप्ट है। पूल कैंपस मतलब दो तीन कॉलेजेस मिलके एक किसी कॉलेज में कंपनी को बुलाते हैं और बाकी कॉलेजेस के बच्चे वहीं पे कलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पूल कैंपस में भी भेजा जाता है बच्चों को, कॉलेज में भी कंपनीज आती हैं। तो अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, बस बच्चे में वो कैंडिडेट में वो कैलिबर होना चाहिए कि वो इंटरव्यू क्रैक कर ले। ठीक, और एक बात मैं बताऊं, जितनी जरूरत किसी कैंडिडेट को जॉब की है ना, उतनी ही जरूरत एक कंपनी को अच्छे एम्प्लॉय की है। ठीक है, ये डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है। जितनी जरूरत, जितनी डिमांड आपकी है ना कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, उतनी ही कंपनी भी चाहती है कि मतलब उन्हें अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। ठीक, तो यानी कैंडिडेट को अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी है कि कंपनी आए तो फिर हमें लेके जाए, मतलब हम इंटरव्यू क्रैक करें। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि 3 साल का जो बीबीए कोर्स है ना, इसमें ठीक है, हमें बीबीए तो करना ही है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्लासरूम टीच मतलब क्लासरूम लर्निंग अच्छे से करनी है, प्लस जो इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे वो हमें अच्छे से करने हैं। प्लस उसके साथ अपने सीवी को, मैं ऑफलाइन बच्चों को भी अपने यही कहती हूँ कि अपने सीवी को थोड़ा सा हैवी बनाना है। 3 साल का समय है, ठीक है, अपने सीवी को थोड़ा सा हैवी बनाना है, उस सीवी में बीबीए की डिग्री के अलावा कुछ और भी होना चाहिए। ठीक, देखिए हर साल लाखों बच्चे बीबीए करके निकलते हैं, बहुत बच्चे निकलते हैं ना। ठीक है, तो कंपनी इवन आपके कॉलेज से ही, आपके कॉलेज में अगर 120 सीटें होंगी या 180 सीटें होंगी तो उतने बच्चे इंटरव्यू में बैठ रहे होंगे। ठीक है, तो कोई कंपनी आपको क्यों ले, ठीक है, किसी दूसरे स्टूडेंट को क्यों ना ले। तो यानी आपके सीवी में, आपकी बातों में, आप में कुछ होना चाहिए ना, कुछ नॉलेज, कुछ स्किल ऐसी कंपनी को दिखनी चाहिए। तो बस मेरा यही कहना है कि उस 3 साल में केवल बीबीए नहीं करना है, बीबीए के साथ अपने सीवी को थोड़ा सा हैवी बनाना है, अपने अंदर थोड़ी सी स्किल ऐड करनी है, कुछ नॉलेज ऐड करनी है, कुछ नई चीज सीखनी है। कुछ अगर बीबीए के दौरान कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर पाए, ठीक है, अगर किसी बच्चे को अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो टैली का कोर्स कर सकता है, अगर किसी को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो वो एनएसआईएम का पेपर, एनसीएफएम का पेपर क्लियर कर सकता है। ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता है। तो यही मेरा कहना है कि बीबीए के अलावा कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी
अपने सीवी में ऐड करिएगा। ठीक है? और प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। कंपनीज बहुत आती हैं आजकल, कंपनी को बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है? कंपनी बहुत आ रही है, लेकिन कंपनी को जैसे राइट कैंडिडेट चाहिए, अगर उन्हें मिल जाते हैं तो वो लेके जाती है। ठीक है? भाई इंटरव्यू क्रैक करना आपका काम है। ठीक है? बट कंपनीज बहुत आती हैं, ये तो श्योर है। ठीक है? क्योंकि मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है वो तो यही कहता है कि कंपनी मैंने देखा है बहुत आती हैं। बस उन्हें राइट कैंडिडेट चाहिए होते हैं कंपनी में। ठीक है? तो बीबीए के अलावा थोड़ा-सा और भी एफर्ट करिएगा और भी अपने अंदर स्किल ऐड करिएगा, अपने सीवी को हेवी बनाइएगा। केवल बीबीए की डिग्री सीवी में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक? तो यही मुझे कहना था। तो बाकी यही सारे क्वेश्चंस थे जो बच्चे मुझसे काफ़ी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन पे एक सेपरेट वीडियो बना के ही आपके सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है? तो चलिए, दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।